दिल्ली में दिवाली आते ही एक बार फिर हवा में जहर घुलना शुरू हो चुका है। त्योहारी मौसम, पराली जलने की शुरुआत, सर्दियों की आहट के साथ धुंध की दस्तक दिल्ली की हवा को लगातार खराब करना शुरू कर देते हैं। विजिबिलिटी घटनी शुरू हो जाती है और हवा में धुंध और धुआं नजर आने लगता है। आलम यह है कि पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ। स्विस कंपनी IQAR के मुताबिक दिवाली के दिन दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रहा। रात में तो ये लेवल 323 तक पहुंच गया था। सेहत के लिए AQI का ये लेवल बहुत खतरनाक माना जाता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलना भी दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह रही। इस दौरान NCR में AQI की बात करें तो गाजियाबाद में यह आंकड़ा 301, नोएडा में 303, गुरुग्राम में 325 का रहा। हालांकि राहत ये कही जा सकती है कि पिछले साल दिवाली के दिन दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार था, जो इस साल 325 के करीब रहा। लेकिन तब भी सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली की आबो हवा में जहर कम नहीं हो पाता? आखिर क्यों हर साल यही कहानी खुद को दोहराती है? पिछले साल केंद्र सरकार ने प्रदूषण के कारणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने एक चार्ट के माध्यम से बताया कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार PM 2.5 के कणों में सर्दियों में धूल से होने वाले प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री का है, जो 30% का है। इसके बाद दिल्ली के प्रदूषण में 28% हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है, 17% हिस्सा धूल का है, 10% हिस्सा रेजिडेंशियल का और 4% हिस्सा पराली जलाने का है और 11% हिस्सा दूसरे कारकों का है। यही नहीं, PM 10 कणों में भी 27% हिस्सा इंडस्ट्री का ही है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, प्रदूषण को लेकर दूसरे शहरों में भी चिंताएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हवा में घुलता जहर देश की बड़ी आबादी को अपने खतरों की चपेट में धीरे धीरे ले रहा है। इसी साल जून में आए एक अध्ययन के मुताबिक सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जून महीने के स्तर का ही वायु प्रदूषण बना रहे, तब भी पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी औसतन 7.5 साल तक कम हो सकती है। जबकि दिल्ली में ज्यादा दिक्कत है, इसलिए दिल्ली में औसत उम्र 10 साल तक घट सकती है। यानी धूम्रपान से जिंदगी 1.5 साल कम होती है तो वायु प्रदूषण आपकी जिंदगी के 10 साल कम कर सकता है। दुनिया से तुलना करें तो अध्ययन में यह भी पाया गया कि वायु प्रदूषण से दुनिया भर में संभावित जीवन काल में 2.25 वर्षों की गिरावट आई है, जबकि भारत में ये 8 से 10 साल है। यानी जिंदगी पर वायु प्रदूषण का खतरा शराब और गंदा पानी से भी 3 गुना ज्यादा है, एड्स से 6 गुना ज्यादा और आतंकवाद से करीब 90 गुना ज्यादा। इसके बावजूद सरकारी और सामाजिक स्तर पर प्रदूषण से लड़ने की बात सिर्फ दीपावली के आसपास ही की जाती है, जबकि प्रदूषण से पूरे साल और 24 घंटे लड़ने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि हम बात सिर्फ दिल्ली की नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि सर्दियां जैसे जैसे आएंगी, ये प्रदूषण की समस्या जो है वो दूसरे हिस्सों से भी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये प्रदूषण का मैटर, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ये एक दिन का नहीं है, एक सीजन का नहीं है, एक महीने का नहीं है। प्रदूषण से निपटने के लिए हमें 24 घंटे और 365 दिन काम करना होगा, तब जाके कुछ बात बन पाएगी। सिर्फ दिवाली आ गई, पटाखों को लेकर थोड़ा सा हो हल्ला हो गया, पराली को लेकर हो हल्ला हो गया, प्रदूषण पे फिर इधर उधर एक दूसरे पे आरोप लगा दिए, ये नहीं। एक अप्रोच बिल्कुल अलग किस्म की चाहिए अगर हमें प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से ओवरऑल निपटना है। क्या करना होगा और क्या तैयारियां हैं अभी, क्या उनकी स्थिति क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय सर, जो कि सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हैं CSE में। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर D साहा, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं CPCB में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर डॉक्टर साहा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक नांगिया, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर नांगिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। विवेक जी, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। और जैसा कि रिपोर्ट में भी हम बता रहे हैं कि पिछली बार जैसे हालात तो नहीं है, राहत की बात थोड़ा सा ये कही जा सकती है। दिल्ली के लिए 312 के आसपास का लेवल रहा AQI, पिछली बार 460 462 के आसपास का था। नेचुरल फैक्टर्स आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, या जैसा सरकारें दावा करती हैं कि साहब पॉल्यूशन मेजर्स हमने अनाउंस किए और उनका ये नतीजा है? देखिए, ये एक मिला जुला असर होता है मौसम का और प्रदूषण नियंत्रण कितने किए जा रहे हैं ग्राउंड में। प्रमुख कारण जो है ये होता है कि दीपावली के समय ये या तो नवंबर में होता है या अक्टूबर में
तो मौसम चूंकि नवंबर के वक्त काफी ज्यादा अनुकूल नहीं रहता है डिस्पर्शन के लिए, प्रदूषण को फैलाने के लिए। तो नवंबर में जब दीपावली होती है तो प्रदूषण और भी ज्यादा खतरनाक की स्थिति में पहुंच जाता है। अक्टूबर के इस दौरान हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि चूंकि हवा की स्थिति अच्छी है, धूप भी अच्छी खिली थी, तो दिन में ही प्रदूषण थोड़ा छटा, परंतु उसके बावजूद भी आप देखें कि वेरी पुअर या बहुत खराब की स्थिति बनी हुई है, जो कि अगर हम इंटरनेशनल इंडेक्सेस अप्लाई करें तो उसको अनहेल्दी या हैजार्डस कहा जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में सांस लेना कितना कठिन है और वो स्वास्थ्य के लिए कितना घातक हो सकता है, विशेष रूप से मरीजों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जिनको ये कंडीशंस हैं। एब्सोल्युटली सर, और हमने तो रिपोर्ट में दिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की ये जो ऑब्जर्वेशन थी, बड़ी बहुचर्चित ऑब्जर्वेशन थी कि दिल्ली में 10 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। औसत उम्र अगर 10 साल कम हो रही है तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। स्मोकिंग से 1.5 साल कम होती है, 1.5 से 2 साल। और यहाँ तो कहा जाता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो एक दिन में 30-30 सिगरेट पीने के बराबर है। तो आप स्थिति देखिए कितनी खतरनाक है। और हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सारी बात कर रहे हैं भाई। 9-10 में से 9 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर तो हिंदुस्तान में है, इसलिए सिर्फ दिल्ली की बात क्यों हो, सारे उन इलाकों की बात होनी चाहिए जहां पर प्रदूषण एक बड़ा कारण है। लेकिन डॉक्टर साहा, आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, पॉलिसी का आप हिस्सा भी रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि मैं थोड़ा इस संदर्भ में मैं दिल्ली को लाना चाहूंगा यहाँ पे। कहा यह जाता है कि दिल्ली का एक जो भूगर्भीय या भूगर्भीय नहीं कहेंगे, भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसी है कि यहाँ पर एक तरह से ट्रैप बन जाता है एक एयर के लिए और पॉल्यूट्स के लिए। क्या है वो, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें तमाम सरकारें, तमाम जो एजेंसियां हैं वो नाकाम रहती हैं पॉल्यूशन दूर करने में? बहुत अच्छा सवाल से आपने शुरुआत किया है। यस सर। एक्चुअली दिल्ली जो है ना, इट इज लैंड लॉक्ड। मतलब इट इज लॉक्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड द मेजर रीजन इज द हिमालयाज। द एयर पास थ्रू हो नहीं पाता है थ्रू द हिमालयाज, रिजल्टिंग it flows along the river Ganges. जी। तो गंजेस प्लेन है, बिंदु गंजेटिक प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं जी, ये पंजाब से शुरू होके गंगा सागर तक चलते हैं और इन विंटर मंथ्स इट्स एक्ट्स एज एयर बेसिन। एंड मानसून सीजन में ये वाटर बेसिन का काम करते हैं और विंटर सीजन में ये एयर बेसिन में काम करते हैं। Because it is low lying also and the air flows to the downwards, the air being the heavy, when it मतलब ये जो पानी का टच में आता है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाता है जी, it becomes heavier, इसका डेंसिटी बढ़ जाने में it flows towards the Ganges and flows through the Ganges। ये एक रीजन है। एंड पहले की तुलना में ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे जो पानी जो था नदी में वो नहीं है। That river is also contributing to the air pollution. This is one of the issue हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि environment we should not segregate. Air, water, soil is a composite impact of everything. सब मिला जुला असर पड़ता है एंड इसके वजह से जियोग्राफिकली लॉक्ड एंड इस सिचुएशन से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। ये हर साल आएगी, हर साल हम चर्चा करते रहेंगे, हर साल रिसर्च करते रहेंगे, हर साल एक्यूआई बढ़ाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, हर साल दिवाली का बात करते रहेंगे, लेकिन हम अपने पोल्यूशन कंट्रोल से हाउ मच वो हमें देखना पड़ेगा कि हर साल में हमने टॉक्सिसिटी कितना रिड्यूस किया। जैसे ग्रीन क्रैकर्स लाए हैं, एटलीस्ट 30% पोल्यूशन लोड तो कम हो रहा है। एटलीस्ट आपका जो बेरियम को घटा रहा है, उसके बदले में हमें टॉक्सिसिटी, द सॉइल टॉक्सिसिटी से हम बच रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, इसको लगातार करते जाना है, लगातार चर्चा करते जाना है और लगातार हमें करते जाना है। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा सर कि देखिए, जब तक प्रॉब्लम की जड़ को आपने नहीं पकड़ा एग्जैक्टली किस वजह से हो रहा है, अब पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो लड़ती रहती हैं। जब
अब दीपावली पे आया तो फिर वो हो जाता है कि साहब अब एक सांस्कृतिक और धार्मिक मसला है, आप पटाखा फोड़ने से कैसे रोक सकते हैं? आप लड़ते रहिए उस पर, अलग अलग मंचों पे लड़ते रहिए आप, सॉल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं। फिर पराली जलाने की समस्या है, राज्य आपस में लड़ते रहेंगे। वो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान होने की बात करते हैं, कुछ होता नहीं है। लेकिन जड़ कहां पर है? फिर जब हलफनामा दायर किया और केंद्र सरकार ने, तो पता चला कि 4% है पराली का कारण, तो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो असल कारण नहीं है। तो असल मुद्दा पकड़ने फैक्टर है। यस सर। तो वही एक्चुअली देखिए, मैं ऐड करना चाहता हूं कि दीपावली ऐसे एक सीजन में या पीरियड में सेलिब्रेशन होता है जब जी ट्रांजिशन फेज होता है, सीजनल ट्रांजिशन, रेनी सीजन से इट गोज टुवर्ड्स द विंटर। इन ट्रांजिशन फेज में जो डाइल्यूशन कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी या डिस्पर्शन कैपेसिटी जो है एयर का, इट गेट्स रिड्यूस्ड बहुत बहुत। एब्सोल्युटली सर, बट लेकिन सर मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं। सारा का सारा देश जो है वो दिल्ली के पॉल्यूशन और फिर पटाखे वर्सेस पटाखे नहीं, इसी पे बात करता है। आपने इंडो गैंजेटिक प्लेन की बात करी, शिकागो यूनिवर्सिटी बताती है कि भाई आपका सिर्फ दिल्ली नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, पंजाब से लेकर और पश्चिम बंगाल तक ये 50 करोड़ की जो आबादी है, इसकी लाइफ भी तो 7.5 साल कम हो रही है। तो इनकी बात कौन करेगा? अब यहां पे तो इनके पॉल्यूशन पे क्यों नहीं बात हो रही है? यहां पर तो पटाखों पर कोई बैन नहीं है या पटाखों पर कोई बहस नहीं है। और ज्योग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं उनको लेकर एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ जब तक हमने आगे नहीं बढ़ा, तो फिर हम शायद पॉल्यूशन पे या तो सही बात कर नहीं रहे, हमारा अप्रोच सही नहीं है। मैं ये सर, मैं अब यस सर मैं आऊंगा सर आगे। मैं डॉक्टर नांगिया के पास अभी चलना चाहूंगा। डॉक्टर नांगिया, क्योंकि अब ये एविडेंट है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, और खास तौर से पार्टिकुलेट मैटर, हमने अपने जो टारगेट्स हैं वो रखे हुए हैं 2024 तक, हमको 30% तक लाना है, उसको कम करना है एमिशन को। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर रहा है ये पॉल्यूशन कम्युनिकेबल डिजीजेस से ज्यादा। हमने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि टीवी, HIV, एड्स, ये तो आपके डिजीज हो गई, सिगरेट स्मोकिंग और इवन वॉर, ये इन सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ये लाइफ पे खतरा पड़ रहा है। आप संतुष्ट हैं सर जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं सामाजिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर? देखिए दीपक जी, 2012 में पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे विश्व में कोई 7 मिलियन डेथ्स हुई थी, मतलब 70 लाख के करीब डेथ्स हुई थी, which were attributable only to air pollution। फिर 2015 में ये नंबर बढ़ के 9 मिलियन डेथ्स हो गया, तो अगेन सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। 2019 में 1.6 मिलियन डेथ्स सिर्फ हमारी कंट्री में ही एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। तो इसमें तो कोई इस बात से तो आप नाकार कर ही नहीं सकते कि एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ्स हो रही हैं। बीमारियां तो एक अलग ही लॉ है, उसका तो हमारे पास नंबर्स ही नहीं है। दिल्ली में तो हमने फर्स्ट डायरेक्ट रिलेटेड डेथ नोटिस करी सर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो ये तो हो ही रहा है कि नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि एक तो ये कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और दूसरा ये कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। यस, आपको याद होगा 2015 में अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब आए थे, बाराक ओबामा साहब इंडिया आए थे रिपब्लिक डे के टाइम पे, 25, 26, 27 जनवरी को रहे थे यहाँ पे हमारे देश में। उस टाइम पे PM 2.5 पार्टिकल का जो मात्रा थी एयर में, तब वो 75-80 के आसपास के करीब थी। आज जो हम देखते हैं 200, 250, 300 के आसपास है। उस टाइम जब वो वापस गए, उनके लंग फंक्शंस कंडक्ट किए गए, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पर डे के हिसाब से बाराक ओबामा साहब की लाइफ स्पैन जो है 6 घंटे कम हो गया है। दैट मीन्स 2 आवर्स पर डे के हिसाब से। तो आप सुनिए कि हर साल, एक साल में 365 दिन होते हैं, सो 2 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर हमारी लाइफ कम होती जा रही है तो कितने साल हमारी लाइफ से कम हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, ये आपने अच्छा किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपने रखा। अब सोचिए, अब ओबामा साहब तो चलो, अब उनका प्रोटोकॉल है कि उनके लंग्स भी चेक करने हैं आपने। अब यहाँ दिल्ली वालों के, मुंबई वालों के कौन लंग्स चेक कर रहा है? लेकिन हम बता रहे हैं आपको, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम बता रहे हैं आपको कि जैसा वो रिपोर्ट्स गलत नहीं कह रही हैं। अगर
उनका प्रोजेक्शन ये है कि 10 साल कम हो रहे हैं, और पूरे, ये तो दिल्ली की बात है, पूरे के पूरे हिंदुस्तानी की अगर बात करें तो एवरेज 5 इयर्स तो कम हो ही रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन उसके बावजूद हम लोग शायद सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो शहर शहर अब हवा में जहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। विवेक जी, जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, थोड़ा सा मतलब स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा लकी हम रहे जो दिल्ली के नंबर्स आए हैं। उसके पीछे 15 अक्टूबर तो शायद बारिश ही हो रही थी। इस बार हवा भी अच्छी चली है, और थोड़ा सा जो प्रोलॉन्ग मानसून रह गया, खेती पर उसका जो असर होगा वो तो अलग होगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा स्टबल बर्निंग जो है वो थोड़ा सा लेट पिक किया है। तो अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ये ठीक ठाक से संकेत दिख रहे हैं। लेकिन आगे क्या, आगे अब कैसी रहने वाली है दिल्ली और बाकी शहरों में आबो हवा? देखिए, इनकी स्टबल बर्निंग या पराली जलने की घटनाएं तो बढ़ी रही हैं, और उसका प्रभाव देखने को आने वाले समय में हमें दिखेगा। अब मुझे मालूम नहीं कि पिछले सालों के कंपैरिजन में कितना कम होगा, परंतु यह है कि जो भी प्रदूषण होगा वो इस आईजीपी, इंडो गैंजेटिक प्लेन जो कहते हैं, वो पूरा कवर हो जाता है। आप ये देखें कि दिल्ली, आगरा, गया, कोई भी शहर आप ले लें, कानपुर, लखनऊ, ये सारे शहर क्रिटिकल लेवल में पहुंच जाते हैं कमिंग मंथ्स में। और जो प्रयास किए जा रहे हैं वो चुनिंदा शहरों में किए जा रहे हैं। 132 शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसका दायरा सरकार को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। उन्होंने राज्य स्तर पे एक्शन प्लान बनाने के लिए बोला है, वो एक अच्छा कदम है, परंतु उसकी मॉनिटरिंग और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी होंगी प्रदूषण नियंत्रण के, सेक्टर बाय सेक्टर। इंडस्ट्री आप लें, उसमें क्लीन फ्यूल, अच्छे स्टैंडर्ड्स हमें लाने होंगे। पावर प्लांट्स के स्टैंडर्ड्स में सरकार ने काफी देरी करी। उसका नतीजा यह है कि पावर प्लांट्स अगले 10 साल तक भी अभी क्लीन नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ये ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दूसरे सेक्टर्स की बात करूँ तो गाड़ियों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है हर शहर में। हर शहर जूझ रहा है ट्रैफिक जैम से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी पुख्ता करना होगा हमें। तीसरा, अगर मैं कहूँ कि ये जो गार्बेज बर्निंग होती है, कूड़े का जलाना, ये हमें चेक करना होगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर हमारा सही नहीं रहा तो इसका हमेशा ये होता है कि या तो खुद आग लग जाती है कूड़े के ढेर में, या लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर आपने। और ये कोई एक दिन का या एक महीने का इशू नहीं है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो इतना पुराना इशू है, साल भर का है, इसी को ठीक कर लो जी। थोड़ा सा मतलब सारे उपाय हैं, हर सेक्टर बाय सेक्टर करने होंगे। एब्सोल्युटली सर, हम आपसे ही हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की है। साहा सर बैठे हुए हैं, नांगे सर भी आए हमारे शो पर, कितनी बार हमने चर्चा की। कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखती, लेकिन वो शायद अप्रोच में प्रॉब्लम है। कहां पर वो दिक्कत आ रही है सर? साहा सर ही बताएंगे थोड़ा सा। एक सर और चीज में देख रहा था, ये हमने जो नेशनल क्लीन एयर स्ट्रैटेजी जो अपनाई, उसमें 2019 में जब हमने सर्वे किया तो 102 सिटीज जो हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड से नीचे हैं, उनमें जो पॉल्यूशन का स्तर है। अब मैं देख रहा हूं कि 3-4 साल बाद ये शहर बढ़ गए हैं, 102 से 132 हो गए। होना चाहिए था कि ये घट रहे हैं शहर, कि हम अब एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, लेकिन ये 102 से 132 हो गए। तो क्या हम कहीं चूक रहे हैं सर? क्या हो क्या रहा है? साहा सर? हाँ जी आपका एक तो विवेक ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ ही बता दिया जी। बट मेरे को लगता है समवेयर द इंटीग्रेशन इज मिसिंग अमंग अस। वी आर नॉट एबल टू वर्क फॉर द सेम कॉज, वन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पा रहा है। व्हेन आई वाज इन, मैं जब दिल्ली में बैठता था तो बार बार बोलता था कि एनसीआर की दायरा बढ़ाओ। जो नियमावली दिल्ली के लिए लागू होगा वो पूरा एनसीआर के लिए होगा, एंड धीरे धीरे उसका एरिया भी बढ़ता जाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम एंटायर एयर शेड को कंट्रोल में ला सके या यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट कर सके फॉर ऑल। एब्सोल्युटली। वो अभी तक नहीं है। उसका मतलब है इंटीग्रेशन इज मिसिंग एंड कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग। हम लोगों को ने, इट इज ए मैटर ऑफ द सोसाइटी, इट इज ए मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इस दृष्टि से कभी नहीं देखा।
जी, हमने एक एक्शन प्लान बना दिया, इज जस्ट लाइक एन एसओपी, हर साल आने पर ये करते जाना है, बट कितना फायदा हो रहा है, टॉक्सिसिटी में कितना रिडक्शन हो रहा है, उसका एनालिसिस शायद हम लोगों ने अभी तक नहीं कर पाया। साहा सर, मुझे लगता है साहा सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आप बार बार पॉलिसीज बना देते हैं, गाइडलाइंस बना देते हैं, अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, हफ्ते भर बाद कोई पूछ रहा भी नहीं है कि क्या हुआ उन गाइडलाइंस का। साहा सर जो कह रहे हैं कि उन गाइडलाइंस के बाद टॉक्सिसिटी घटी या नहीं घटी, इस पर कोई है पेपर जिस पर बैठकर सारे स्टेट, सेंटर, तमाम जो सिविल सोसाइटीज हैं, सब लोग मिलकर बैठ के बात तो कीजिए। आप रिजल्ट्स पे कोई बात करेंगे नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम पे ही आप लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, बस 2-4 दिन अखबारों की और टीवी की सुर्खियां बनेंगे, बाकी सब खत्म। अब पॉल्यूशन वैसे भी ऐसा एक इशू हो गया है, पॉल्यूशन का हम शो करते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या बोरिंग सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हो पॉल्यूशन पे, जबकि हम बचपन से हम सब लोग निबंध लिख रहे हैं, हम सब लोग डिबेट्स कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये पॉल्यूशन का उत्तर हमारे पास है नहीं। जाते जाते सर, नांगिया सर, हमारे बहुत सारे दर्शक बोल रहे हैं विवेक सर से पूछिए कि आप लोगों ने इतना डरा दिया पॉल्यूशन को लेकर, करना क्या है, जरा फटाफट बता दीजिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक एक समय ये आ गया है हमारे लिए अब कि अब हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी है जी, वो हम AQI लेवल्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे हमें करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो किस हद तक करनी है। अगर आपको एस्थमा है, COPD है, कोई और प्रकार की लंग डिजीज है या फिर हार्ट डिजीज है, ये सब लोग वो होते हैं जो हाईली प्रोन होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के लिए। सो उस सिचुएशन में अगर AQI लेवल 300 से ऊपर है तो आप लोग को तो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। सॉरी, 200 से अगर ऊपर है तो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। ओके, 100 और 200 के बीच में अगर है तो विगरस फिजिकल एक्टिविटी बाहर अवॉइड करनी चाहिए आपको। और साधारण इंसान को जिसको कोई और बीमारी नहीं है, उनके लिए 300 का कट ऑफ लेके चलना चाहिए कि 300 से अगर ऊपर है तो बाहर ना निकलें, 200 से 300 के बीच में विगरस एक्टिविटी बाहर ना करें, जैसे कि एक्सरसाइजेज हैं, मैराथन्स हैं, साइकिलिंग है, ये सब बाहर ना करके जो भी आपको एक्सरसाइजेज करनी है वो इंडोर्स में करें। स्पेशली आप जब मॉर्निंग में स्मॉग होने की संभावना बहुत हाई है तो उस समय मॉर्निंग वॉक पे बिल्कुल भी ना जाए। सैर पे सिर्फ तब निकलें जब थोड़ा सा सनी हो जाए, बाहर सूरज दिखने लगे, रोशनी अच्छी हो, तभी बाहर निकले, नहीं तो बाहर ना निकले। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सीख पूरे शो की कि अब कोई भी आप हेल्थ से रिलेटेड अपना प्लान बना रहे तो AQI जरूर देख लेना। पता ऐसा हुआ कि पता चला कि आप जो है अपनी सेहत बनाने के लिए सैर करने, मैराथन करने, रनिंग करने निकले हैं और उसके एडवर्स इफेक्ट आप पे हो जाएं, तो सर ने बता दिया वो पैरामीटर्स, इनको आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का शो पर आने के लिए। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। डॉक्टर साहा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नागिया, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके, कौन? दादा, दादी, मम्मी, ऋषभ भैया। और ये 6। D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों से युक्त कश्मीरी केसर युक्त पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। This festival, bring in Nissan Magnite, big on dreams, bold in passion, beautiful in every drive. Rush to the nearest Nissan dealership now. जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रीजेंसी ग्रुप की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
संपर्क इंडिया परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव ए सेफ दीपावली। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। दुनिया की हर हलचल एक चैनल पर, दुनिया की हर खबर एक स्क्रीन में, दुनिया का हर अपडेट एक बुलेटिन में, दुनियादारी की हर बात। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट्स का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल। विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स। सदाबहार है सेठी साहब तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज। सुमित देंगे सुपरहिट, जय का होगा जैकपॉट और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। आपके पैशन को मिलेगी अब तेज रफ्तार। बाइक, SUV, लग्जरी या हो स्पोर्ट्स कार, ऑटो इंडस्ट्री की हर न्यूज के साथ एक्सपर्ट्स के व्यूज और रिव्यूज। तो चलिए लॉन्ग ड्राइव पर मेरे साथ सिर्फ सिग्निशन पर। दुनिया की हर हलचल एक चैनल पर, दुनिया की हर खबर एक स्क्रीन में, दुनिया का हर अपडेट एक बुलेटिन में, दुनियादारी की हर बात। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रॉपर्टी मार्केट के असली मुद्दे। रेपो रेट का बढ़ना रियल्टी सेक्टर